क्या तुर्की में होने वाला था बहुत बड़ा कांड, और वो भी इजरायली विदेश मंत्री के साथ। क्या थी प्लानिंग और कौन कर रहा था ये सब कुछ? आपको याद होगा, तुर्की से हर हाल में इजरायलियों को निकलने के लिए आदेश आया था इजराइल की तरफ से। दरअसल उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना आखिरकार इजिप्ट में क्यों घुसी, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में इजराइल ने तुर्की में अपने नागरिकों को ये आदेश दिया था कि तुरंत तुर्की छोड़ दो। तुर्की में जितने भी इजरायली है यहाँ से निकल जाओ, और कोई अगर प्लान कर रहा है कि तुर्की की यात्रा करनी है तो मत करो। चेतावनी में कहा गया था कि इजरायली नागरिक ईरानी हमलों का निशाना बन सकते हैं। चेतावनी जब दी गई तब तुर्की ने नाराजगी जताई। तुर्की ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है, और आप ऐसा करके एक असुरक्षा का माहौल बना रहे हो। इसमें खास तौर पर तुर्की की तरफ से एक बयान जारी किया गया, और बयान जारी करके तुर्की ने ये कहा कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, इससे हमारा पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। पर उस वक्त इजराइल ने जरूर सबूत दिए होंगे, और इसका परिणाम निकल कर अब सामने आने लगा। दरअसल आपको बता दे, इजराइल के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि इजरायली विदेश मंत्री यार लैपिड तुर्की की यात्रा पे थे, और अचानक से तुर्की की यात्रा होने से पहले ही 5 ईरानियों को पकड़ा है तुर्की ने। और ये पकड़ा भी तुर्की ने है, और मीडिया की खबर भी तुर्की के तरफ से ही आई है। तुर्की पहुंचे हैं इजरायली विदेश मंत्री, और इस मामले में बातचीत करना चाह रहे हैं। पर वहां पर ईरानी नागरिकों को पकड़ने का क्या मतलब है? अब जैसे ही ये बात निकल कर आई तो पूरी कहानी निकल कर आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने साफ किया कि तुर्की के साथ मिलकर जॉइंट मिशन चलाया गया, और इस जॉइंट मिशन के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 5 गिरफ्तार हुए हैं ईरानी नागरिक, और उनसे तुर्की की खुफिया एजेंसी बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई है कि तुर्की की एजेंसी पूछताछ कर रही है, इजरायली खुफिया एजेंसियों को पूछताछ करने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास 2 पिस्तौल, 2 साइलेंसर, और सब इस तरीके से रुके हुए थे होटलों में जो संदिग्ध लग रहा था। यानी इजराइल की तरफ से जो अपने इजरायली नागरिकों को नोटिस जारी किया गया था या चेतावनी जारी की गई थी वो बिल्कुल सही थी, और कुछ बड़ा हो सकता था इजरायली विदेश मंत्री को निशाना बनाया जा सकता था। वैसे आपको बता दें, इस वक्त इजराइल में अस्थिरता है, और स्थिरता इसलिए है क्योंकि इजराइल की जो अभी की सरकार है नफ्ताली बेनेट की, वो अल्पमत में आ चुकी है, और बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले जो कार्यकारी प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे यार लैपिड, जो इस वक्त विदेश मंत्री के रूप में तुर्की की यात्रा पर पहुंचे थे। यानी इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण जिसमें तुर्की के इस एक्शन को देखा गया है। हालांकि इजराइल के खिलाफ इस वक्त ईरान एक अभियान सा चला रखा है। ईरान को भले सफलता न मिल रही हो, लेकिन इजराइल को काफी कुछ सफलता मिलती जा रही है। देखा जा रहा है कि ईरान के कई टॉप क्लास के वैज्ञानिक, कई टॉप क्लास के अफसर ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, ईरान तो यही कहता है कि इजराइल का हाथ है, और इजराइल ये कहता है कि हमने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन ईरान कथित तौर पर एक बड़े मौके की तलाश में है। ईरान की तरफ से उनके मिनिस्टर ने इस बात को कहा भी है कि तुर्की से उन्होंने निकालवा लिया अपने इजरायली नागरिकों को, लेकिन हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे, कहीं और लेंगे, सही समय पर लेंगे, लेकिन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग चीज हो गई है, और इजिप्ट में भारतीय वायुसेना गई हुई है। वैसे आपको बता दें, इन दिनों इजिप्ट और भारत का रिश्ता थोड़ा अलग ही लेवल पर चल रहा है। यहाँ दोस्ती है कि दुश्मनी है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। दरअसल इजिप्ट उन देशों में आता था जो भारत के साथ जल्दी बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करता था,
और इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि भारत के बारे में निगेटिव छवि पहले ही बनाई जा चुकी थी और इजिप्ट इस बात का यकीन करता था कि भारत के साथ उद्योग करना बहुत ज्यादा फायदेमंद वाली बात नहीं है और खास तौर पर अनाज का उद्योग तो बिल्कुल भी नहीं। पर इसी क्रम में इजिप्ट को भारत ने ऑफर भी दिया और कहा आप अपनी टीम भेज दीजिए और टीम भेजकर आप देख लीजिए हमारा गेहूं कैसा है कैसा नहीं है। ये बात तब हो रही थी जब भारत ने एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाया था। तब इजिप्ट की खास तौर पर टीम आई और भारत के गेहूं को खेतों में जाकर बिल्कुल एनालिसिस किया और कहा कि नहीं ये गेहूं सही है और उन्होंने भारत को ऑर्डर दे दिया कि आप हमें गेहूं दे दो। फिर संयोग ऐसा हुआ कि जब परिस्थितियां पता चलने लगी कि ग्लोबल स्तर पर विश्व स्तर पर भारत को रोकना होगा एक्सपोर्ट बैन क्योंकि यहाँ पर काला बाजारी शुरू हो चुकी है, तब भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद सबसे ज्यादा परेशान इजिप्ट हुआ और इजिप्ट ने ये कह दिया कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। बात भी शुरू हो गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यहाँ तक कि दोनों के फैसले भी तय हो गए कि हम गेहूं लेंगे और एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भारत इजिप्ट को गेहूं देगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें फाइनल हुई कि हम फिर से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। इंडो पैसिफिक मामले को लेकर भी बात हुई कि इंडो पैसिफिक में भी हम लोग साथ साथ आएंगे। इजिप्ट ने बहुत सारी बातें 1947 की, बहुत सारी बातें 1956 की कही और जिसमें कहा कि हम दोनों ने साथ साथ बहुत दिनों तक काम किया है, दोनों का कल्चर अच्छा है। हम कुछ दिनों के लिए भले अपने रिश्ते पर फोकस नहीं कर पाए हैं लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम रिश्ते पर फोकस करें और आगे समय में अपने रिश्ते को बढ़ाएं। ये बातें तब हो रही थी जब इजिप्ट को भारत से गेहूं खरीदना था। अब आपको बता दें इजिप्ट नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ठीक वैसे ही अपनाता है जैसे भारत अपनाता है, यानी हम किसी के तरफ नहीं है, हम इसके तरफ भी नहीं है, हम उसके तरफ भी नहीं है। और इजिप्ट का पड़ोसी कौन है? तुर्की है। तो तुर्की की तरफ कभी भी अलाइनमेंट नहीं दिखाता है इजिप्ट। लेकिन भारत ने एक थर्ड पार्टी को गेहूं बेचा, गेहूं थर्ड पार्टी ने तुर्की के साथ डील कर लिया और तुर्की ने इस गेहूं को बुलाकर मंगवाकर रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि इसमें वायरस मिले हुए हैं। अब यहाँ से जब रीरूट हुई ये शिपमेंट इजिप्ट के लिए तो जाहिर तौर पर बिना इजिप्ट के बात किए रीरूट तो नहीं हुई होगी, लेकिन जब ये इजिप्ट के तटों पर पहुंची तो वहाँ इजिप्ट ने इसे न तो परीक्षण किया न कुछ किया, सीधे इसे रिजेक्ट कर दिया और ये माल पहुंच गया इजराइल के तटों पर। अब ये एक बहुत बड़ा अपमान था। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी यहाँ पर भूलकर इजिप्ट ने एक तरीके से तुर्की का समर्थन कर दिया। अब उसके बाद इजिप्ट को फिर भी भारत से चाहिए था गेहूं और उसके लिए भारत से $500 मिलियन के क्रेडिट पर खरीदना चाहता था क्योंकि वर्ल्ड बैंक से ये पैसा अभी तक मिला नहीं है इजिप्ट को, पर भारत ने उधारी देने से मना कर दिया। अब इजिप्ट निर्भर कर रहा है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए इजिप्ट ने भारत के एयरफोर्स के साथ एक बायलेटरल टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। एक तरह से कहें तो ये द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसमें सुखोई 30 MKI के साथ मिलकर युद्धाभ्यास होगा। 5 दिन की यात्रा के लिए भारतीय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को भी इजिप्ट ने खास तौर पर न्योता दिया है। जाहिर तौर पर ये चीजें दिखा रहा है इजिप्ट कि हम रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि आने वाले फूड क्राइसिस से हमें बचाओ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये देश भरोसे के लायक है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।